हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी में कैसे सोचें, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। आप लोग किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी वस्तु पे कैसे अंग्रेजी में सोच सकते हैं या फिर सोचे। इस वीडियो में इसके लिए 8 फ्रेमवर्क देने वाले हैं, 8 ट्रिक्स, टिप्स और रूल्स देने वाले हैं, जिसको आप लोग अपना करके पूरा बेहतर तरीके से अंग्रेजी में सोच सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपका दिमाग खाली हो तो फिर सोचने पे भी आदमी मजबूर हो जाता है। आई मीन्स अगर आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है और कहा जाए कि आप सोचिए तो कुछ नहीं सोच पाएंगे। आदमी सोचता कैसे है? तो कभी भी 3 सोर्स होता है सोचने का। मेनली आप जिस चीज को देखे हैं उसके बारे में सोचेंगे, या फिर जिसके बारे में आप सुने हैं उसके बारे में सोचेंगे, या फिर जिसके बारे में आप अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बारे में सोचेंगे। अगर हम आपसे कहें कि गौराई मछली के बारे में सोचिए तो आप गौराई जानते ही नहीं है तो सोचेंगे कैसे? इसलिए ये 8 फ्रेमवर्क पहले दे रहे हैं, लास्ट में आप यकीन मानिए इंग्लिश में सोच पाएंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला फ्रेमवर्क है आपका, स्टेप 1 है आपका, इमर्ज योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने आप को इंग्लिश में कैसे उभारें। पहले इंग्लिश आपके दिमाग में आता ही नहीं है, आप इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन आपके दिमाग में इंग्लिश कैसे आना शुरू हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? लिसन टू इंग्लिश मच, पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। सबसे पहले आप YouTube पे कुछ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे जिसमें क्या किया जाता है? इंग्लिश पढ़ाया जाता है। जैसे यही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इससे होगा क्या? डेली बहुत सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस, वर्ड मीनिंग इस पे सिखाते हैं जो आपको इंग्लिश में सोचने में मजबूर करेगा। पॉडकास्ट, बहुत ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जिस पे इंग्लिश में बात करना, फेस टू फेस कैसे बात किया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है। तो यूट्यूब पे जो भी इंग्लिश का पॉडकास्ट है उसको सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल को। एंड ऑडियो बुक्स, और बहुत सारे ऑडियो बुक्स हैं यूट्यूब पे ही जिसमें यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में कैसे बात किया जाता है, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे जो भी यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स है इंग्लिश का, उस चैनल को सब्सक्राइब करके और डेली प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है आपका वॉच इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश का मूवी देखिए, छोटा छोटा जो इंग्लिश का कार्टून्स होता है वो देखिए, जैसे जिग जिग फेरी टेल्स। जो छोटे छोटे बच्चे जो देखते हैं इंग्लिश का, उस कार्टून चैनल को, उस मूवी वाले चैनल को, जैसे मोटू पतलू हो गया इंग्लिश में, ऐसे ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करके और उसको देखिए। एंड वीडियोज, बहुत सारे वीडियो होते हैं, इंग्लिश में फिल्म होता है, उसको देखिए। यानी इंग्लिश में कोई कार्टून है, इंग्लिश में कोई चैनल है, इंग्लिश में कोई मूवी है, उसको देखिए और देखिए कि कौन सी बात को किन कॉन्टेक्स्ट में, किस फीलिंग के साथ बोला जा रहा है। इससे होगा क्या? आप इंग्लिश में सोच पाएंगे, अच्छा ऐसा फिगर चल रहा था तो ऐसा बोला गया, ऐसे सिचुएशन में इस सेंटेंस को बोला गया। इस तरीके से आप बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल भी पाएंगे और सोच भी पाएंगे। अगला है आपका रीड इंग्लिश बुक्स, आर्टिकल्स एंड न्यूज। आप क्या करिए, जो कहानियों का, छोटा छोटा कहानी, छोटे छोटे बच्चों का इंग्लिश का जो स्टोरी होता है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक समय की बात है, वहां एक राजा रहा करता था, या वहां एक राजा था। ऐसे छोटी छोटी जो कहानियां होता है इंग्लिश में, इसको पढ़िए, इंग्लिश बुक्स पढ़िए। और आर्टिकल्स, छोटा छोटा जो आर्टिकल्स होता है न्यूज़पेपर में, उसको पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। न्यूज़पेपर ज़्यादा भारी हो जाता है तो पहला क्लास, दूसरे क्लास, आंगनबाड़ी, तीसरे LKG UKG का जो क्लास का इंग्लिश का बुक होता है उसको पढ़िए, और जो भी वर्ड मीनिंग दिया जाता है उसको याद करिए। ये पहला स्टेप है। इससे होगा क्या? आपके दिमाग में कुछ मीनिंग आना शुरू होगा, आप कुछ सोचना शुरू करेंगे, कुछ हिंदी में सोचना शुरू करेंगे, कुछ आप अपने भाषा में सोचना शुरू करेंगे, और तब आपके दिमाग में कुछ मीनिंग जब आएगा तो वही मीनिंग जो होगा इस दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगा। स्टेप नंबर 2, फ्रेमवर्क सेकंड है आपका। स्टेप 2 है लर्न न्यू वोकैबुलरी।
आप नया नया वोकैब सीखेंगे। कहाँ से सीखेंगे? ये जो देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो मूवी देख रहे हैं, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो जो छोटा छोटा नया नया मस्त मस्त डेली यूज वाला वोकैब जो आ रहा है उसको याद करना है, उसको लर्न करना है। ये कैसे होगा चलिए बतलाते हैं। यूज फ्लैश कार्ड्स और एप्स लाइक क्विकलेट, यहाँ पे लिखे क्विजलेट लर्न न्यू वर्ड्स। कुछ ऐप होते हैं जैसे क्विजलेट हो गया, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं से सीखना है। कोई भी ऐप हो गया जहाँ पे आपको इंग्लिश वोकैब दिया जा रहा हो उसको याद करिए, या फिर आप कोई डिक्शनरी खरीद सकते हैं जिसमें छोटा छोटा मीनिंग दिया हो और जो डेली यूज होता है ऐसा वोकैब को आप याद करें। और नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा करके आप प्लेलिस्ट में जाएं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जो डेली स्पोकन सेंटेंस है उसके ऊपर वीडियो है, लास्ट में यहाँ ऐड कर देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला है रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन टॉपिक्स दैट इंटरेस्टेड यू। उस टॉपिक पे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ें या उस टॉपिक पे आप कोई भी किताब पढ़ें जिसमें आपको मजा आता है। जैसे किसी को लव स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो कोई इंग्लिश में जो लिखा गया है बुक लव स्टोरी के ऊपर, तो उस बुक को खरीद करके पढ़िए। इससे होगा क्या, मजा भी आएगा और आप सीखेंगे भी, इंग्लिश में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगला है आपका कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक टू रिकॉर्ड न्यू वर्ड्स। एक नोटबुक रखिए, एक कॉपी रखिए जिसमें जो भी नया नया वर्ड मीनिंग मिलता है उसको नोट करिए। जो भी आप डेली सीख रहे हैं, 5 वर्ड 10 वर्ड 2 मीनिंग जितना आप सीख रहे हैं उसको नोट करिए और उसको डेली प्रैक्टिस करिए। इससे होगा क्या, आपका दिमाग ऐसा ही रिवायर होगा, आपका दिमाग जो है सोचने के लिए डिजाइन होगा और एक दिन आप देखेंगे पता भी नहीं चलेगा, किसी से बोलना होगा क्या, आप बोल देंगे आई लव यू, पता भी नहीं चलेगा। ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, दिमाग ही कुछ ऐसा चीज है। अगला है आपका, देखिए यह है तीसरा फ्रेमवर्क है आपका स्टेप 3, प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। प्रैक्टिस करना है स्पीकिंग का, अब बोलने का। देखिए आपका पहले डिब्बा खाली था, अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आ गया है, कुछ कहानियां आ गया है। अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्पीकिंग। अब आप बोलने का प्रयास करना है, कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, एडवांस नहीं, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए, छोटा छोटा। जैसे जब देखिए कि कहीं टोपी दिखाई दिया बोलिए कैप, जब देखिए मार्कर है तो बोलिए मार्कर है, अब कलम देखें तो बोलिए ये पेन है, ऐसे ही कहीं भी ये क्लोथ है, ऐसे ही ये बोर्ड है। तो छोटा छोटा जो मीनिंग होता है उसका यूज करिए। उसके बाद छोटा छोटा सेंटेंस, जैसे किसी को बुलाना है कम हियर, किसी को भेजना है गो, किसी को वहां भेजना है गो देयर। ऐसा जो छोटा छोटा सेंटेंस होता है, जो कि यहाँ पे एक हम वीडियो देंगे, 1000 उसमें सेंटेंस है जो रोज और रोज प्रैक्टिस किया जाता है। लास्ट तक देखिए, यहाँ पे ऐड कर देंगे, उस वीडियो को देखिएगा और आपका जो डेली बोले जाने वाला सेंटेंस है उसको याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को इंग्लिश में सोचने पे मजबूर कर देंगे। अगला देखिए, अगला आपका फ्रेमवर्क है, इसमें स्पीक विथ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स और लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स। आप क्या करिए इसके लिए कि ना, कोई इंग्लिश बात करता है, इंग्लिश में ही बोलता है, उससे बात करिए। या फिर कोई ऐसा दोस्त है जो क्या करता है, इंग्लिश जानता है, उससे बात करिए। या फिर बोलिए उससे कि हम क्या करेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे, आप उसको अंग्रेजी में करिए। जैसे वहां जाओ तो आपका दोस्त बोलेगा गो देयर, तो अब बात उसको सीखिए आपकी किसको क्या वो बोल रहा है, और उसी को आप भी बोलिए गो देयर। ऐसे ही बोलिए, उससे पूछिए कि जब दिल में दुख हो और ये मांगना हो, माफी मांगना हो किसी से, तो क्या बोलेंगे, दोस्त बतलाएगा, बोलिए सॉरी, आई अपोलोजाइज यू। तो बोलिए आई अपोलोजाइज यू, सॉरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जब आभार प्रकट करना हो तो ये कब कैसे क्या बोला जाता है आपका दोस्त बतलाएगा। या फिर जो इंग्लिश जानते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, फॉरेन का जो होते हैं, अदर कंट्री का जो ऐप पे मिल जाएंगे, उनसे बात कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला है आपका लिसन टू पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और इंग्लिश कन्वर्सेशंस। यूट्यूब पे बहुत ऐसे चैनल्स हैं जिसपे इंग्लिश में पॉडकास्ट आता है। पॉडकास्ट क्या होता है, 2 लोग बैठेंगे, एक दूसरा व्यक्ति के बारे में कुछ पूछेगा, उसका जिंदगी के रहस्य को जानना चाहेगा, वो आदमी कैसे सफल हुआ, वो जिंदगी में कैसे सोचता है, कैसे तरक्की मिलती है, इसके ऊपर बातचीत होगा, ठीक है। और ये सारा इंग्लिश में होता है। इसको आप सुनेंगे तो कौन से बात को किस कंटेस्ट में कब कैसे कहा जाता है आप
सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो सोच भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। चलिए, ये रहा स्टेप 3। अब आपका चौथा फ्रेमवर्क कौन सा है जिसको आपको अपनाना है? चौथा फ्रेमवर्क है आपका थिंक इन सिंपल सेंटेंसेस। अब आपको छोटा छोटा सेंटेंस में सोचना है। जैसे आपको कहना है मुझे भूख लगी है। अब कैसे बोलिएगा इस सेंटेंस को? ये क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कहना ही पड़ेगा कि मुझे भूख लगा है, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ऐसा जो डेली यूज होता है और छोटा छोटा जो सेंटेंस होता है उसको आप याद करिए। नहीं पता है कि कौन कौन सा सेंटेंस है जिसको रट लें तो डेली यूज होता है, तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। हम बोले हैं यहाँ पे वो वीडियो देंगे, उसको रट जाना है, आप इंग्लिश में बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। तो यहाँ लिखे भी हैं, देखिए क्या लिखे हैं? स्टार्ट थिंकिंग इन सिंपल सेंटेंसेस लाइक आई एम हंग्री। छोटा छोटा सेंटेंस में अंग्रेजी में सोचना शुरू करिए, जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। या फिर दूसरा तरीका देखिए, प्रैक्टिस थिंग इन प्रेजेंट टेंस फर्स्ट। टेंस 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले ना प्रेजेंट टेंस में सोचना शुरू करिए। धरती पे सबसे ज्यादा किसी टेंस का यूज होता है तो प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। स्पोकन इंग्लिश में 70% योगदान आता है केवल और केवल प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसलिए सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखिए और उसका यूज करना सीखिए। उसके बाद पास्ट का सीखिए या फिर फ्यूचर का सीखिए। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को सोचिए, उसमें सोचना शुरू करिए, उसका सेंटेंस बनाना शुरू करिए और डेली यूज करना शुरू करिए। ये है आपका चौथा फ्रेमवर्क, चौथा स्टेप। चलिए चलते हैं 5वां स्टेप कौन सा अपनाना है जिसका इंग्लिश का लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये है आपका 5वां स्टेप 5। डिस्क्राइब योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी आ रहा है उसको सोचिए कि कैसे हम इंग्लिश में व्यक्त कर पाएंगे, कैसे उस फीलिंग्स को किसी से कह पाएंगे। अच्छा, हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझ पाए। भाषा क्या है? भाषा है अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरे व्यक्ति को फील करवा देना, समझा पाना। तो इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्रेस करिएगा, सोचिए। जैसे मानिए कि एक गाना है, जैसे हमको इस बात को कहना है, मोहब्बत बेचाता अब बाजार में, केहू खरीदे ला मोहब्बत केहू के प्यार में। ऐसा गा नहीं पाते हैं, इस फीलिंग को कैसे कहिएगा? इसी को कहना है। जैसे इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा? मोहब्बत बेचाला अब बाजार में, केहू पिए ला जहरिया के करो प्यार में। तो ऐसे बोलिएगा, मोहब्बत बेचाता बाजार में। ये क्या है? सेंटेंस है। लव इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, समवन इज बाइंग फ्रॉम समवन एल्स। कोई लव को क्या कर रहा है? बाजार में बिक रहा है, बेच रहा है, और कोई जो है उसको उसी बाजार से खरीद रहा है। तो ये फीलिंग्स है। अब इसको रटे नहीं है हम, और रटेंगे तो अटक जाएंगे। तो ये फीलिंग्स है। इसको, थॉट्स को, फीलिंग्स को कैसे बोला जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यही है आपका इंग्लिश, यही है आपका मैजिक, यही है आपका मेन आइडिया जिसके द्वारा आप अंग्रेजी में सोच पाएंगे और अंग्रेजी में कुछ कह पाएंगे। तो ये है आपका, देखिए करके एक्सपेरिमेंट के साथ आपको हम दिखाए हैं। ये था आपका क्या चीज? डिस्क्राइब करना अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को। यहाँ देखिए ना, डिस्क्राइब योर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन इंग्लिश। आप अपने भावनाओं को इंग्लिश में व्यक्त करिए। जैसे भूख लगा है, कैसे कहिएगा? आई एम हंग्री। अब मानिए आप किसी से प्यार करते हैं और उसको जताना है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, कैसे बोलिएगा? आई लव यू, आई लव यू। अक्सर आप सुनते होंगे कोई किसी से कहता है आई लव यू, वो क्या कर रहा है? अपने फीलिंग्स को बतला रहा है कि ये मैं फील कर पा रहा हूँ या रही हूँ। तो ऐसे आप भी करिए। इससे होगा क्या? सही समय पे सही तरीके से आप इंग्लिश बोल पाइएगा और किसी के दिल पे राज कर पाइएगा। अगला है आपका, अगला स्टेप है इसी में का, यूज फ्रेजेज लाइक आई फील हैप्पी बिकॉज। जैसे देखिए, आप फ्रेज इस्तेमाल करिए।
जैसे फ्रेज क्या होता है, कुछ ऐसा तरीका होता है, कुछ ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, कुछ ऐसा वर्ड्स नहीं होता है जो एक ही साथ एक ही बार बोल दीजिएगा तो बहुत कुछ कह पाइएगा। जैसे आई फील हंग्री, मैं भूखा हूँ, बिकॉज ऑफ, अब कारण बताइए कि मैं क्यों भूखा हूँ, आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, या फिर ऐसे और, या आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज, मुझे ऐसा लगता है कि यह अच्छा विचार है, क्यों, क्योंकि ऐसा कहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्यों लग रहा है। तो ये थोड़ा सा स्टेप थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ये वाला स्टेप इतना करके तब यहाँ आइएगा ना तो आप सोच पाइएगा। अगला आपका फ्रेमवर्क देते हैं, 6 नंबर फ्रेमवर्क है आपका, ध्यान से देखना है, विजुअलाइजेशन सिनेरियोज इन इंग्लिश। अब आपको विजुअलाइज करना है, दिमाग में सोचना है, वो ख्वाबों की रानी अब चल करके आने वाली है। तो सोचिए कि जब आपके पास आएगी तो आप इंग्लिश में उससे क्या क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे, किस इमोशंस के साथ कहेंगे। ये सिनेरियो आपके लिए बनाए हैं, देखिए, विजुअलाइज सिनेरियोज इन इंग्लिश। उस सिनेरियो को इंग्लिश में विजुअलाइज करिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, इमेजिन सिनेरियोज एंड डिस्क्राइब देम इन इंग्लिश। उसको कैसे, उस फीलिंग को कैसे आप प्रकट करिएगा, हम फीलिंग करिए, फील करिए कि मैं आपके सामने हूं और आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, अंग्रेजी में कैसे पूछिएगा, थोड़ा सा सोच करके देखिए। तो ऐसे ही सोचना है। अगला स्टेप है इसी में का, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड। अब देखिए, किसी भी पिक्चर को जब आपने दिमाग में देखिए तो उसको ना, ये दिमाग को इस तरीके से रिपेयर कर लीजिए कि आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए, कुछ ना कुछ उसके बारे में इंग्लिश में सोचें, कुछ ना कुछ इसमें आए। जैसे जब भी आप बाजार में जाते हैं तो देखते हैं किसी चीज को, तो क्या लगता है, कोई ना कोई थॉट आता है, वो थॉट इंग्लिश में आना शुरू हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, ये सारा स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपका दिमाग इंग्लिश में सोचने पे मजबूर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ना है। अगला स्टेप है आपका, देखिए ध्यान से, स्टेप अगला है, स्टेप 7 है, कंसिस्टेंसी इज की। कहा जाता है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जन्मजात विद्वान होते हैं, पैदा ही होंगे विद्वता के साथ, एक दूसरे होते हैं जो टैलेंट के साथ पैदा तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पे, अपने कंसिस्टेंसी के दम पे उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। जो जन्मजात विद्वान होते हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कोई भी काम को लगातार करना, लगातार 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 15-15 मिनट लगातार आप दे रहे हैं किसी भी फील्ड को, यकीन मानिए एक दिन आप उसमें बादशाह बने जाएंगे। कहा जाता है कि आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटा लगा दीजिए। कहा जाता है धरती का कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट खेलना हो, प्यार करना हो, पढ़ाना हो, पढ़ना हो, एग्जाम निकालना हो, गाना गाना हो, कोई भी फील्ड हो सकता है, तैरना हो, धरती का कोई भी फील्ड हो, उसमें 10,000 घंटा पूरा अपने सोल के साथ, अपने पूरा सही इंटेंशन के साथ और पूरा माइंड के साथ, पूरा एनर्जी के साथ 10,000 घंटा उसमें झोंक दीजिए। आप उस फील्ड में टॉप के 1% लोगों में पहुंच जाएंगे। तो ये सारा चीज होता क्या है, कंसिस्टेंसी प्लस एनर्जी विथ पैशंस एंड विथ कंसंट्रेशन विथ हार्ड वर्क। ये सब कुछ आपको लगाना है। अपना हार्ड वर्क के साथ, अपना सही दिशा में सही फोकस के साथ अपने आप को जब 10,000 घंटा दीजिएगा, यकीन मानिए आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने से मैं तो क्या, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप भी नहीं खुद को रोक पाएंगे। तो ये है कंसिस्टेंसी इज द की। अब ये सब कुछ डेली करना है, डेली। आज उठे आधा घंटा किए, कल उठे आधा घंटा किए, परसों उठे आधा घंटा किए, या फिर 15 मिनट डेली, या फिर 10 मिनट डेली, लेकिन करना है। तब तक करना है जब तक कि आपका दिमाग इंग्लिश में सोचने पे मजबूर ना हो जाए, जब तक कि आपका दिमाग इंग्लिश में दिल होले होले ना करने लगे, दिल होले होले ना करने लगे। दिल तो बच्चा है जी, इसको सिखाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, कंसिस्टेंसी द की में 2 पॉइंट याद रखना है। पॉइंट 1, मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। आप अपने जीवन का एक ना इसका रूटीन बना लीजिए, डेली इसको प्रैक्टिस करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसको डेली यूज करेंगे ही करेंगे उस दिन तक जब तक कि आपका दिमाग इंग्लिश में दिल होले होले ना बोलने लगे। अगला देखिए, प्रैक्टिस थिंकिंग इन इंग्लिश रेगुलरली। डेली इंग्लिश में आपको सोचना है,
थोड़ा सा ही 1 मिनट ही सही। देखिए यहाँ लिखें इफ इट्स जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। भले आप इंग्लिश में 2 ही मिनट सोचें, 1 ही मिनट सोचें। अच्छा सोचेंगे कब? जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप इंग्लिश में सोचेंगे नहीं। जब आपका दिमाग ही खाली रहेगा तो उसमें से सोचिएगा कि कुछ निकाले तो नहीं निकलेगा। जब ये इंक ही खाली हो, हम सोचे कि इसमें से इंक गिरे, मार्कर में इंक ही ना हो और हम इंक निकालना चाहें, निकलेगा? कभी संभव नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ आपके दिमाग में डालने का तरीका है और ये आपके दिमाग से निकालने का तरीका है। और तब देखिए आपका दिमाग क्यों इंग्लिश में नहीं सोच पाता है। तो ये रहा 7वां आपका फ्रेमवर्क। 8वां फ्रेमवर्क क्या है? जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक इसको रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। यही 8वां ट्रिक्स है, सबसे धांसू ट्रिक्स कहा जाता है। सक्सेस इज ग्रेटर देन सक्सेस, टू कीप ऑलवेज सक्सेस। ये मेरा थॉट्स है, मेरा विचार है, मेरा ऐसा मानना है। सफलता से बड़ी सफलता होती है सफलता को हमेशा बरकरार रखना। सफल होना अलग बात है और 2 साल 4 साल सफल होना अलग बात है, बड़ी सफलता को हासिल करना अलग बात है। लेकिन आप सफलता को हमेशा सफलता ही रखते हैं, यानी आप सफल रहते हैं और हमेशा ही सफल रहते हैं, ये सफलता से बड़ी बात है। आप दुनिया के नंबर 1 शिक्षक हैं और एक समय के लिए नहीं, लेकिन इसको हमेशा कंटिन्यू, इस पोजीशन को हमेशा बरकरार रखें अपने लाइफ टाइम, इस सफलता से बड़ी कोई सफलता नहीं है। तो ये 8वां फ्रेमवर्क यही है कि इसको हमेशा कंटिन्यू रखें और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप इंग्लिश में सोच पाएंगे। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सहायता मिला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जब भी दबाएं ऑल सेलेक्ट करें। और जैसे कि आप लोगों को बोले थे, कुछ ऐसा सेंटेंस आप लोगों को देने वाले हैं जिसको आप याद कर लेंगे तो इंग्लिश में बोलने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे वो वीडियो है जो कि 20 मिनट या 24 मिनट का आपका वीडियो होगा। उस वीडियो में 1000 सेंटेंस बनाए हैं, उस सेंटेंस को रट जाइए। आप यकीन मानिए इंग्लिश बोलने पे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोग कुछ भी फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पे एक चैनल है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में, पैसा के बारे में, फाइनेंस के बारे में, SIP के बारे में, SWP के बारे में हर एक चीज गाइड स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। इस भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे माई इंग्लिश करके पेज है, उसको फॉलो करें। और वहाँ पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आकर के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।